केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री पद बांटे जा चुके हैं, लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन की सीटें कम आने की चर्चा जारी है। मंगलवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने अब की बार 400 पार के नारे से नुकसान की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा, इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो वह संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गई। यही हमारी महायुति के लिए भारी पड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में कम आई सीटों पर खुलकर बोला। शिंदे ने खेती और किसानों के मसले पर कहा कि सरकार ने बांस की खेती के लिए सब्सिडी देने का फैसला किया। एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में फसलों के न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने के लिए केंद्रीय कृषि मूल्य एवं मूल्य आयोग की बैठक हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन व कपास के किसानों को थोड़ी परेशानी हुई है। भारत करना है हमें, हम स्वयं पूर्ण भारत की ओर जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। अभी जो आत्मसम्मान वाली बात है, और इसलिए 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया, मोदी जी अभी तीसरी बार 10 साल में जो काम किया मोदी जी ने, हमने देखा है कि इतने निर्णय उन्होंने लिए कि पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए आज हम चाहते हैं कि फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हमारा एक राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान उनके सरकार में है, हम पुराने साथी है। और आज तीसरी बार बनने के बाद उन्होंने पहला निर्णय लिया किसानों के लिए। साइन पहली जो की किसानों के कि शेतकरी सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना की तुरंत उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसका 9 करोड़ किसानों को उसको फायदा होगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।